आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक से तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस बैंक के स्टॉक में आज भी बड़ी गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे वजह क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे और क्या गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी या फिर वापस यहाँ से शानदार तेजी बनेगी। हर बार की तरह इस बार भी वही हुआ। रिजल्ट जब भी डिक्लेयर होता है उसके बाद में लगातार यस बैंक के स्टॉक में गिरावट होती है और इसके पीछे वजह बनती है लगातार दिए जाने वाले सेल के टारगेट। और उन टारगेट की बातों में आने के बाद यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर लगातार अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि होना चाहिए इसका उलट। इतने शानदार रिजल्ट के बाद में यहाँ पे खरीदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको बिकवाली दिखाई देती है। अब यहाँ पे लगातार वो बिकवाली के बाद में फिर से पॉजिटिव माहौल बनने की संभावना भी बनेगी, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट है वो बहुत ही शानदार है। तो क्या है वो अपडेट एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि छपी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो Q1 का रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है वो पूरा का पूरा उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग यस बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो जिसको भी वो रिजल्ट के बारे में जानना है वहाँ पे उस लिंक पे जाके उस रिजल्ट को वो आराम से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी वहाँ पे हर छोटी बड़ी बात उन्होंने शेयर की है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे आंकड़े लिखे हुए होते हैं, उसमें कई लोगों को समझ में नहीं भी आता है। इसके लिए यस बैंक ने इस बार पूरा अपना रिजल्ट है वही ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको वेबसाइट पे डाल दिया है। यानी यस बैंक की वेबसाइट पे जाके आप भी उस रिजल्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं और उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए वेबसाइट की लिंक दी गई है, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप वो पूरा का पूरा रिजल्ट है उसको जान सकते हैं, उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अब हम चलेंगे आज के कारोबार की तरफ। तो यहाँ पर अगर देखें शुरुआत जो हुई इसकी वो 14.25 पर, लो बना 13.65 का और हाई है 14.35 का। अच्छी खासी शुरुआत थी, लेकिन फिर गिरावट हुई और जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है 13.75 पर, करीब 3.51% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर हम वॉल्यूम को देखें तो बीएसई में आज 1,46,14,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 65,77,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.01% है, तो काफ़ी अच्छा डिलीवरी बेस काम हुआ है। बात करें अगर एनएससी की तो 6,92,57,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,97,27,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.92%। तो वॉल्यूम आज भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें सेलर बायर आंकड़े तो गिरावट के पीछे वजह यही है कि सेलर बहुत ज़्यादा थे। आप देखेंगे तो यहाँ पे 1,47,00,000 बायर थे, लेकिन सामने 3,49,00,000 सेलर थे। तो वजह ये रही कि फिर गिरावट हुई। तो काफ़ी ज़्यादा जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको इतना डरा दिया गया कि वो हर मोड़ पे बेचने को आ जाते हैं। यहाँ पे अगर इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल काफ़ी ज़्यादा 19 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है। अब बाज़ार की बात करें तो आज ओवरऑल बाज़ार में गिरावट ही थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 16,483 के स्तर पर करीब 0.88% की गिरावट देखने को मिली। तो बाज़ार खुलते ही आज गिरावट के साथ में शुरुआत हुई थी और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ में हुई। दबाव पूरे दिन बना रहा। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 36,408 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.87% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2,752 के स्तर पर 0.69% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक 18,427 के स्तर पर 0.94% की गिरावट थी। लगभग 1% की गिरावट थी प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट हुई यस बैंक में और पिछले 2 दिन से हो ही रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो आप समझ सकते हो कि यस बैंक इस समय खरीदारी के लिए बहुत ही सही बन रहा है। भले ही आपको लगे कि इस समय लगातार गिरावट हो रही है, लेकिन इस गिरावट को आप खरीदारी का मौका समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है वो बहुत ही शानदार है। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक अपने बैड एनपीए से छुटकारा पाने के लिए एआरसी का गठन करने जा रहे हैं और इसके लिए जो है जेसी फ्लावर्स को उन्होंने फाइनल किया। लेकिन इसके बीच में यहाँ पे दो बड़े बीडर्स हैं जो मैदान में आ चुके हैं, वो भी अपनी तरफ से ऑलरेडी उन्होंने बीड लगाई है और ये बहुत ही मजबूत कंपनियां। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो यस बैंक के इस बैड एनपीए को लेना चाहते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए। यहाँ पे जेसी फ्लावर्स ने जो बोली लगाई है उससे बोली से कुछ ज़्यादा बोली सरबरस कैपिटल की है, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं मिला। इसके पीछे वजह यह है कि उनकी खुद की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है, ये उनका एक माइनस पॉइंट है। इस वजह से जो प्रमुखता दी गई वो यहाँ पे जेसी फ्लावर्स को दी गई, जबकि उनकी बोली ज़्यादा थी। अब यहाँ पे उस लेवल पे आने के लिए, यानी जेसी फ्लावर्स के बराबर कदम से कदम मिलाने के लिए इन्होंने भी
एक पार्टनरशिप करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेरेबस कैपिटल जो है वो आईसीआईसी बैंक और अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ में एक जॉइंट वेंचर बना रहे हैं, जिसके तहत वो एक नई एआरसी के तहत आगे कार्रवाई करेंगे और उनकी भी वो मजबूती वही होगी जो जेसी फ्लावर्स की होगी या उससे बढ़ के हो सकती है। तो पूरी तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि यस बैंक की एआरसी के गठन का जो जिम्मा है वो उनको मिले। और कंपनी मैदान में है जो यस बैंक के बैड एनपीए को लेना चाहती है, वो है एवेन्यू कैपिटल की बनी हुई कंपनी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया, और ये कंपनी भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। वो भी चाहते हैं कि ये मौका है उनको मिले। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार यहाँ पे 3 बिडर सामने आ चुके हैं। अब ये मौका किसको मिलेगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कुल मिला के ये पॉजिटिव बात है कि जो अपना उनकी एनपीए को निपटाना चाहते हैं यस बैंक, उसके लिए बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो सामने आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल जेसी फ्लावर्स और सेरेबस कैपिटल्स और ये एवेन्यू कैपिटल, ये इस तरह से 3 जो है बिडर फिलहाल सामने आ चुके हैं। और आप देख सकते हो कि इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो अमाउंट पे करना होगा यस बैंक को वो 1585 के रेशियो में होगा, यानी 15% का जो अमाउंट होगा वो अप फ्रंट में देना होगा, यानी पहले ही, और 85% उस समय आएगा जब वहाँ से उनकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये 1585 के रेशियो में बातचीत होगी और जो भी बोली लगाएगा उसके लिए कम से कम जो अमाउंट रखी गई वो 12,200 करोड़ रुपीज़ की है, उससे नीचे लगाने पे बोली मंजूर नहीं होगी। तो ये अब जल्द ही एआरसी का गठन हो जाएगा और जैसे ही एआरसी बन जाएगी यस बैंक की जो भी मुसीबत है उससे निपटारा उनको मिल जाएगा और वो अच्छे से आगे काम पर कर पाएंगे। वैसे जो भी एआरसी का गठन होना है उनकी लगभग तो देखें तो डील फाइनल ही है जेसी फ्लावर्स के साथ में, जिसमें आप देखोगे कि 20% की स्टेक यस बैंक खुद ले रही है, जिसके लिए वो 350 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट वो भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय एआरसी का गठन हो जाएगा। इसके बीच में एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक का घोटाला राणा कपूर ने डीएचएफएल के साथ में मिलकर किया था। तो अब इसमें सीबीआई ने एक चार्जशीट और फाइल की है अविनाश भोसले के खिलाफ। तो ये मामला अब बन चुका है उनके खिलाफ। अविनाश भोसले भी इसमें शामिल थे और रेडियस ग्रुप की तरफ से उनको करीब 350 करोड़ रुपीज़ का उनको एक तरह से रिश्वत मिली थी और इसी वजह से उनको पकड़ा गया। इससे पहले संजय छाबरिया को भी पकड़ा गया। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें गिरफ्तार हुए, लगातार गिरफ्तारियाँ हो ही रही है। ये जो चार्जशीट फाइल की गई है इसमें सत्यन टंडन का भी नाम शामिल है, जिसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी आगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि लगातार ये घोटाले में एक एक आदमी बाहर निकल रहे। लगातार ये बहुत ही बड़ा घोटाला था। जिस तरह से यस बैंक को डुबाया गया उसमें बहुत सारी मछलियाँ जो अभी भी जाल में फंसनी बाकी है, लेकिन लगातार कोशिश जारी है। सारे के सारे फंसेंगे और जिसने भी पैसा खाया उन सबको जेल में जाना पड़ेगा। कुल मिला के आने वाले समय में जिस तरह से ये सरकारी एजेंसियों के शिकंजे में ये कस रहे, आने वाले समय सबको अपने हिस्से की सज़ा मिलेगी और साथ में जो पैसे उन्होंने डुबाए हैं, उन्होंने खाए हैं, वो रिकवर भी होंगे। तो आने वाले समय में यस बैंक को बेनिफिट भी मिलेगा। बहुत सारी कंपनियों से रिकवरी होकर यस बैंक को मिल सकते हैं। कुल मिला के आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव बातें तो बनेगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट भी बड़ा आने वाला है। 10% की स्टेक यस बैंक बेचने वाली है और जिस तरह से आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश कर रहे हैं यस बैंक में। ये एक मौका है कि आप भी खरीदारी करें। बहुत ही फेयर वैल्यू में स्टॉक मिल रहा है। अच्छा उदाहरण तो यही है कि यहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी यहाँ पे निकलना नहीं चाहते, यानी लॉक इन पीरियड के बाद भी वो बने रहेंगे, उनका ये बयान है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आपको इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस लेवल पर। अगर आपने खरीदारी नहीं की तो आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। बहुत ही मजबूत है और लगातार हर रिजल्ट में ये अपने आप को साबित कर रही है। यहाँ पे अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 71% बाई की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से कम 75% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो 13.78 का फर्स्ट सपोर्ट है। यह सपोर्ट टूटा तो 13.32 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 12.73 तक जा सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान रखें तो इसका 13.45 का इसकी बुक वैल्यू और उससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। यहाँ से लगातार फिर से खरीदारी होती है तो इस लेवल पे खरीदारी आपको करके रखनी चाहिए। ऊपर की तरफ मूव करने पे 14.83 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 15.42 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 15.88 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और डरे नहीं, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ाएगा, लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का जरूर रखना है आपको। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।